हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से अजीत सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज का स्टैटिक जीके और पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज का जो हमारा सेशन है वो सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है। हाँ, मतलब आज का जो हमारा मिशन है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। हम उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, मेलों और खेल जगत का एक डीप डाइव करने वाले हैं। सही कहा आपने। हम देखेंगे कि कैसे यूपी का प्राचीन इतिहास, यहाँ की संस्कृति और आधुनिक खेल उद्योग एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1। सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहराइच। जी, और इसके पीछे का फैक्ट ये है कि यह मेला बहराइच की समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा और लोगों की गहरी आस्था का एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। अरे वाह! तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न है, सुलह खुल उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, किस शहर में मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आगरा। बिल्कुल। मुगल शासक अकबर द्वारा 1556 से 1605 के बीच शुरू किया गया ये उत्सव आगरा में सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देता है। क्या बात है! मतलब इतिहास से कितनी अच्छी चीजें निकल कर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूपी का कौन सा जिला खेल नगरी के रूप में विख्यात है और ओडीओपी में शामिल है? आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ। जी, मेरठ अपने खेल के सामान के उत्पादन के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने पढ़ा था कि यूपी में हर साल लगभग 2250 मेले लगते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और आपको हैरानी होगी कि इनमें से सर्वाधिक करीब 86 मेले तो सिर्फ मथुरा में ही आयोजित होते हैं। अरे बाप रे! मतलब ये सुनने वालों के लिए कितनी अजीब और दिलचस्प बात है ना। एक तरफ मथुरा में साल भर में सबसे ज्यादा पारंपरिक मेले लग रहे हैं और दूसरी तरफ मेरठ खेल नगरी बनकर एकदम मॉडर्न स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बना रहा है। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे यूपी अपने एक हाथ में इतिहास और दूसरे हाथ में भविष्य लेकर चल रहा है। ये बहुत ही सटीक तुलना की आपने। तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आगरा। हाँ, ये एक प्रसिद्ध पशु मेला है जो यमुना नदी के किनारे 101 शिव मंदिरों की श्रृंखला के पास लगता है। वाकई एक अद्भुत दृश्य होता होगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 5। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है जिनके नाम पर खेल विश्वविद्यालय बन रहा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद। जी, प्रयागराज में जन्मे मेजर ध्यानचंद के सम्मान में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और मेरठ में ये विश्वविद्यालय बन रहा है। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देवा शरीफ मेला कहाँ आयोजित होता है? आंसर है ऑप्शन बी, बाराबंकी। और ये मेला बाराबंकी में सूफी परंपरा और सांप्रदायिक सौहार्द की एक बहुत बड़ी मिसाल माना जाता है। राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लक्ष्मण पुरस्कार जो पुरुषों को मिलता है, उसके समकक्ष महिलाओं का पुरस्कार कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। बिल्कुल। ये यूपी सरकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 8। शाकंभरी देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सहारनपुर। हाँ, और ये मेला शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित मंदिर में खासकर नवरात्रि के दौरान लगता है। और क्वेश्चन नंबर 9। केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। जी, लखनऊ का ये प्रमुख खेल केंद्र प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह के नाम पर रखा गया है। अच्छा, मुझे यहाँ एक थॉट आ रहा है। जैसे पुराने जमाने में शूरवीर तलवारबाजी करते थे, क्या आज के ये खेल पुरस्कार उन प्राचीन योद्धाओं की परंपरा का ही आधुनिक रूप नहीं है? ये नजरिया बहुत दिलचस्प है। मतलब पहले तलवार होती थी। हाँ। आज मेजर ध्यानचंद और केडी सिंह बाबू जैसे दिग्गजों ने अपनी हॉकी स्टिक से ही दुनिया जीत ली। बिल्कुल। खेल का मैदान भी तो एक तरह की रणभूमि ही है ना, जहाँ अनुशासन और शौर्य दोनों की जरूरत होती है। सही बात है। तो इसी शौर्य और महाकाव्यों की बात हो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। नकटैया मेला कहाँ आयोजित होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेतगंज, वाराणसी। जी,
ये मेला रामलीला के उस विशेष दृश्य को दर्शाता है जहां भगवान लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। ओ, इसीलिए इसका नाम नकटैया है। मेक सेंस। क्वेश्चन नंबर 11। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है? आंसर है ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। हाँ, और लखीमपुर खीरी के इस स्थान को लोग छोटी काशी भी कहते हैं। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 12। स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? सही जवाब है ऑप्शन ए, लखनऊ। बिल्कुल। खेल प्रतिभाओं के लिए प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स कॉलेज 1975 में लखनऊ में ही स्थापित हुआ था। राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कालिंजर मेला कहाँ का त्योहार है? उत्तर है ऑप्शन बी, बांदा। जी, इसका प्रमुख केंद्र नीलकंठ महादेव मंदिर है और यहीं 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। अरे वाह, मतलब इतिहास और आस्था का क्या संगम है। क्वेश्चन नंबर 14। पारुल चौधरी, जिन्होंने एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण जीता, किस खेल से हैं? आंसर है ऑप्शन बी, एथलेटिक्स, स्टीपल चेस। बिल्कुल। मेरठ की पारुल ने 5000 मीटर और 3000 मीटर स्टीपल चेज में महारत हासिल करके पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्राउड मोमेंट है ये तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। सैयद सालार मेला और ढाई घाट मेला क्रमशः किन जिलों में है? उत्तर है ऑप्शन ए, बहराइच और शाहजहांपुर। जी, ये दोनों मेले क्रमशः बहराइच और शाहजहांपुर की बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। रामायण मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी अयोध्या, चित्रकूट और वाराणसी। और ये एक बहुत रोचक बात है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रयासों से शुरू हुआ ये मेला इन तीनों पवित्र स्थानों पर लगता है। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 17। ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए जाना जाता है, कहाँ है? आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर। बिल्कुल। गंगा तट पर स्थित कानपुर का ये स्टेडियम यूपी का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। अमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 18। खिचड़ी मेला प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में कहाँ मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोरखपुर। जी, ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख पर्व है जिससे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है, वो भी गहराई से जुड़े हैं। अच्छा, एक चीज नोटिस किया आपने? गंगा नदी का रोल यहाँ कितना गजब का है। हाँ, वो कैसे? वो कानपुर के ग्रीन पार्क में क्रिकेट मैच भी देखती है और बटेश्वर या गढ़ मुक्तेश्वर जैसे प्राचीन मेले भी अटेंड करती है। ये विचार तो वाकई बहुत काव्यात्मक है। नदियां सच में हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी गवाह होती हैं। बिल्कुल। चलिए इस प्रवाह को आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर। नौचंदी मेला, जो सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण है, कहाँ लगता है? आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ। हाँ, मेरठ का ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा और रंगारंग प्रतीक माना जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 20। कंपिल मेला, जो जैन धर्म से जुड़ा है, कहाँ आयोजित होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, फर्रुखाबाद। जी, ये जैन तीर्थंकर भगवान विमलनाथ की जन्मस्थली के सम्मान में आयोजित किया जाता है। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 21। खेल निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। बिल्कुल। राजधानी लखनऊ में स्थित ये निदेशालय राज्य की सभी खेल नीतियों का मुख्य केंद्र है। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। विंध्याचल देवी मेला कहाँ की पहचान है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिर्जापुर। जी, गंगा तट पर स्थित ये मेला देवी शक्ति की उपासना का एक प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 23। गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? आंसर है ऑप्शन बी, हापुड़। हाँ, और यूपी के क्षेत्रफल में सबसे छोटे जिले हापुड़ में गंगा तट पर ये विशाल मेला लगता है। ओह, सबसे छोटा जिला और इतना विशाल मेला। नाइस। क्वेश्चन नंबर 24। अर्जुन पुरस्कार विजेता क्रिकेटर मोहम्मद शमी कहाँ के मूल निवासी हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, अमरोहा। बिल्कुल। अमरोहा के निवासी शमी को ये जिला अपने ढोलक निर्माण के लिए भी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। अरे रुकिए, यहाँ एक बहुत ही शानदार पॉइंट दिमाग में आ रहा है। देखिए, अमरोहा की दो सबसे बड़ी पहचानों में कितनी समानता है? अच्छा। आना। एक तरफ ढोलक है जो अपनी एकदम सटीक ताल या बीट के लिए मशहूर है, और दूसरी तरफ मोहम्मद शमी है। हाँ, और शमी की फास्ट बॉलिंग की जो लय है, उनका जो रिदम और सीम पोजीशन है, वो भी तो बिल्कुल एक परफेक्ट बीट की तरह ही काम करता है। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रही थी। कमाल का कनेक्शन है। खैर, क्वेश्चन नंबर 25। माघ मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? आंसर है ऑप्शन बी,
प्रयागराज संगम। जी, मकर संक्रांति से शिवरात्रि तक चलने वाला ये मेला संगम तट पर आस्था का एक महाकुंभ ही है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 26, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बरसाना। हाँ, और ये राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है। अमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 27, सिंगरौली जो सोनभद्र में है, वहां का स्थानीय उत्सव कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, कर्मा नृत्य उत्सव। जी, सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र की जनजातियों द्वारा ये पारंपरिक नृत्य बड़ी धूमधाम से किया जाता है। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 28, सैफई महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता रहा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, इटावा। बिल्कुल, ये इटावा जिले का एक बेहद चर्चित और भव्य आयोजन रहा है। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 29, परिक्रमा मेला किस आध्यात्मिक केंद्र पर आयोजित होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी अयोध्या और नैमिषारण्य। जी, नैमिषारण्य में 84 कोसी परिक्रमा ब्रह्मा जी की नाभि से जुड़ी मानी जाती है और यहाँ अकाल मृत्यु निवारण के लिए विशेष अनुष्ठान होते हैं। तो इसी के साथ हमारे 29 सवालों का सफर पूरा हुआ। मतलब आज हमने इन सवालों के जरिए ऐतिहासिक किलों जैसे कालिंजर, खेल के मैदानों जैसे ग्रीन पार्क और आस्था के केंद्रों जैसे संगम और नैमिषारण्य की पूरी यात्रा कर ली है। बिल्कुल, और जो भी लर्नर्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये समझना जरूरी है कि ज्ञान को इस तरह जोड़कर देखने से तथ्य कभी भूलते नहीं हैं। जैसे हमने शेरशाह सूरी की मृत्यु को कालिंजर मेले से जोड़कर याद किया। हाँ, मतलब रटने की जरूरत ही नहीं है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम एक नए विषय के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग और अपना ख्याल रखिए।